आग जलती रहे, इसी को ले जीवंत ईश्वर के संदेश को हम सभी युवाओं को प्रदान करने के लिए जमशेदपुर धर्म प्रांत के महामान्यवर बिशप तिलस्फोर विलुंग उपस्थित हैं। अति सम्मानीय बिशप तिलस्फोर विलुंग एसडीवी आपका जन्म उड़ीसा राज्य के राउरकेला धर्म प्रांत के सरगी डिब्बा में हुआ। 2 मई 1992 ईस्वी में एसडीवी में आपका पावन पुरोहित अभिषेक हुआ। 2011 में प्रोविंशियल सुपीरियर थे। 2019 में जमशेदपुर धर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक नियुक्त किए गए। आपने 11 दिसंबर 2021 से जमशेदपुर धर्म प्रांत बिशप के पद को सुशोभित किया है। मैं महामान्यवर बिशप तिलस्फोर विलुंग को आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। जानयुवा सम्मेलन में उपस्थित महामान्यवर बिशपगण और इस युवा सम्मेलन को संचालन करने वाले जितना भी पुरोहित भाइयों, धर्मवान और लीडर्स गण और उपस्थित युवा साथियों, सबों को जय यीशु। मैं आज आपके साथ हम लोग जो आदर्श वाक्य लिए हैं हमारे लिए मनन चिंतन करने और जीने के लिए, आग जलती रहे, इसी को लेकर आपके साथ मनन चिंतन करना चाहता हूं। ये वाक्य आदर्श वाक्य उन दिनों फादर लिवंस हमारे छोटानागपुर हमारे पूर्वज जो बाप दादा थे, जो विश्वास ग्रहण किए, उनके लिए अमर वाक्य, आदर्श वाक्य बोलकर गए। और ये सही में अमर है। उसमें अमर क्या चीज है? आग। वो क्या आग है? उन दिनों 2 अनुग्रह, पहला है विश्वास और दूसरा वचन, बाइबल। ये 2 चीज है जो हमारे साथ अमर रहेगा और यही हमें शक्तिशाली बनाएगा और जोत के राह में ले चलेगा। अरे सिर्फ आदर्श वाक्य नहीं है या बोली नहीं है। 150 साल पहले हमारे पूर्वज इन्हीं 2 अनुग्रह को लेकर उभर आए और हम आज जिस सकल सूरत में हैं उसी अनुग्रह को लेकर ही बने, उभर आए। अरे इसी का जीता जागता प्रमाण है। आज 150 साल के बाद जब हम यहाँ एकत्रित होते हैं, हम जरूर महसूस करते हैं, विशेष करके हमारे माता पिता और जो भी बुजुर्ग और अगुआ लोग हैं हमारे कलीसिया में और समाज में, अभी हमारे कलीसिया में, समाज में, देश में जो परिस्थिति बनी है, इंग्लिश में हम कहते हैं कैओटिक, अराजकता और चुनौतीपूर्ण भरा हुआ है। आने वाला समय क्या होने वाला हम नहीं जानते,
और इस प्रकार का परिस्थिति हमेशा युग के अंतर में, युगांतर में होता ही है। और हम उस प्रकार मोड़ में आ चुके हैं, उस मुकाम में पहुंचे हैं, और भविष्य क्या होगा हम भूल नहीं पाते। वही परिस्थिति थी हमारे पूर्वजों का, और विश्वास, ईश्वर के प्रति विश्वास। और उन दिनों जिस समाजी मिशनरी लोग जो वचन दिए, इस दो शक्ति, वचन है ज्योत, ज्योति, अंधेरे में ज्योति, और विश्वास, ईश्वर में जो जीवन दिया है उसमें अदम्य विश्वास। उनके समय में, युग अंतर में, उन्हें एक सशक्त आदिवासी जाति, ईश्वरीय प्रजा बनाया। और इतिहास ध्यान दीजिएगा, इतिहास अपने आप को विभिन्न युग में थोड़ा सा बदल कर दोहराता है। और आज इस युग के अंतर में हम लोग आप पहुंचे हैं, और शायद जिस प्रकार दिखता है हम सब कोई मिलकर एक नए युग का शुरुआत करने जा रहे हैं। और वो शुरुआत हम कैसे करें? हमारा शक्ति क्या है? हमारे लिए ज्योत चाहे ज्योति क्या है? जिस विश्वास और ज्योति को लेकर 150 साल तक हम शायद चौथा या पांचवा छठवा पीढ़ी है, अभी तक हम सशक्त बने हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा, वही हमारा शक्ति और वही हमारा ज्योति है, और इसी में हमें बने रहना पड़ेगा। आज विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र से हम ये अनुभव करते हैं कि हम विभ्रांत हो चुके हैं। विभिन्न परिस्थितियां हमें विभ्रांत कर देता है, हमें साफ दिशा दिखाई नहीं देता है। और इसके लिए हमें भरोसा करना पड़ेगा, वही विश्वास जो हमारे पूर्वज स्वीकारे, और वही वचन को हमें मनन चिंतन करना पड़ेगा, जो वचन के माध्यम से हमारे पूर्वज और हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं। और हमारे लिए रिले रेस की तरह उस रिले को हमें देते हैं, ताकि उस रिले को ही लेकर, विश्वास और वचन को ही लेकर हमें हमारा दिशा निर्देश निर्णय करना पड़ेगा। और इस भ्रांतिपूर्ण जमाना में हम विश्वास वचन के आधार से ही जो हमारे लिए मापदंड हो सकता है, इस दो मापदंड के आधार से ही हम अपना दिशा निर्देश कर सकते हैं। तो मैं यही संदेश देकर मेरा यही जो मैसेज संदेश को साझा करने कर रहा हूँ, यही विराम करता हूँ। ईश्वर हमारे साथ रहे हमारे इस जीवन यात्रा में। धन्यवाद। हमारे महामान्य वरविशप तिलेश्वर ने हमें विश्वास वचन के आधार पर जीवन की चुनौतियों का सामना करने के बारे में बहुत अच्छी तरह से बतलाया।
और इस सुंदर और मनमोहक हमारी आशीर्वचन के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।